इस भरे रिच में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर थे डीजे मी का सहारा न हुआ, गैर तो गैर थे पीपड़ का भी सहारा न हुआ, इस भरे रिच में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक है। तो सबसे पहले जो कल की जो अपसेंट हुई ना, उसके लिए सॉरी है, सारी की सारी सॉरी, मेरी तरफ से सारी सॉरी है। चलो मेरे बच्चों समझा करो, कभी कभी दादी बिजी हो जाती है ना। और एक गुजारिश, एक रिक्वेस्ट आज सबसे पहले करनी है दादी ने, है कि भाई अगर वीडियो पसंद आ रही है ना दादी की आपको, तो लाइक कमेंट शेयर करना है, कमेंट किया करो, लाइक करो, है और ना अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो। एक वीडियो में, एक दो वीडियो में रिप्लाई नहीं कर पाई दादी, उसके लिए भी सारी की सारी सॉरी दादी की है। समझा करो, दादी बिजी हो जाती है कभी कभी, है ना। वैसे तो कोशिश करती है भरपूर, पर नहीं कर पाए तो समझ लिया करो, दादी के हालात जज्बात है। चलिए तो बात रही दादी की, अब करते हैं आगे की बात। आगे किसकी बात? अरे मेरे दंगल लैंड की और उनके कारनामों की है। तो क्या है, पूरी 2-3 जो उनके तमाशा है, उनकी कहानी सुनते हैं दादी के ज़बानी, दादी के स्टाइल में। चलिए बात तो मैंने 2-3 तमाशों की करनी है, पीपड़ की भी, थोड़ी झूठी की भी करूँगी, है उसके भी थोड़ा ड्रामा, उसके तमाशे के बाद में करूँगी, लेकिन उसकी जो कार्रवाई हो रही है ना, जो क्रियाकलाप वो करी, उसके बारे में बात करूँगी। और पूतना, छोटी पूतना का तो खैर कुछ खास है नहीं, तो उसके बारे में चलो देखते हैं जो भी है। लेकिन सबसे पहले बात करती हूँ मैं, जो ये कल डाला है, मेरे कल ही डाला ना मेरे पीपड़ ने, जो जिसमें वो आज सब खत्म हो गया, कुछ ऐसा डाला था, अब शांति हो जाएगी। तो पीपड़ तेरे को क्या बोलूँ, सबसे पहले तो दूर फिटे मुँह तेरा है, मतलब तेरे को पता भी नहीं चलता कि तू क्या लिख रहा है क्या नहीं लिख रहा है। आज के दिन सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, समझता है कि क्या होता है सब खत्म होना, क्या ही बोलूँ मैं इसको, और शांति हो जाएगी। ये भी तू ये कहने की कोशिश कर रहा है कि भाई सब खत्म हो गया, मतलब नवरात्रि वगैरह का जो काम है वो खत्म हो गया, अब शांति हो जाएगी। तो क्या तुम लोगों के लिए त्योहार, नवरात्रि, ये चीज़ जो त्योहार चीज़ें होती है, ये सरदर्दी होती है कि हाँ खत्म हो गया अब शांति हो जाएगी। तो क्या ये सब चीज़ें तुम्हारे घर में अशांति लाती हैं? हादी है भाई। और बोल तो तुम ऐसे रही, अगर तुम्हें लग रहा है कि हाँ काम धाम सारा खत्म हो गया, शांति हो जाएगी, जैसे कि तुमने नवरात्रों में पता नहीं क्या क्या तुमने कभी जगराते करवा दिए, कीर्तन करवा दिए, भंडारे लगवा दिए, कितना तुम बिजी थे, है ना। नवरात्रों में भाग के चले गए उधर शिमला, हैं, और आके वो नवमी की पूजा कर दी, वो भी छोटे पूतने के यहाँ ऊपरी ताजमहल में, जो कि तुम्हें अपने घर में करनी चाहिए थी, है। और बाकी क्या शांति की तुम अपेक्षा करते हो, क्या अशांति थी? अरे बेवकूफ़ो, नवरात्रों में, दिवाली में, दशहरा में, इन सब चीज़ों में घर में रौनक आती है, अशांति नहीं फैलती है ना। ये काम धाम होता है, ये एक क्या बोलते हैं, सेलिब्रेशन होता है, जो कि तुमसे करा नहीं गया, फिर भी तुमको पता नहीं क्या बोझ लग रहा था। मतलब अजीब ही तरह का ये बंदा है, और अजीब ही तरह का ये मेरा दंगालैंड टब्बर है। चलो ये सैनिकों की बात करते हैं बाद में, पहले बात कर लेते हैं सेनापति की, है। सेनापति कौन? मेरी रंगीली वाला, और कौन? हाँ वैसे मुझे पता है कि घर का बॉस जो है वो फिसड्डी और फिसड्डन है, लेकिन लोगों के लिए इसे सेनापति तो यही है, मेरी रंगीली वाला। तो रंगीली वाला, सुनने में आया है कि तू बड़ा रूड होके दिखा रही थी, बड़ा एटीट्यूड दिखा रही थी बहुरिया अपनी दुपट्टा के सामने, है, जब वो रो रही थी। तो हाँ चलो, रो रही थी, क्यों रो रही थी, कैसे रो रही थी, वो उस बात पे दादी कोई टिप्पणी नहीं करेगी, क्योंकि देखो ये इतना नौटंकी टब्बर है ना, इतनी नौटंकियाँ इनकी होती हैं, अब पता नहीं चलता कि कब सच बोल रहे हैं, कब सच रो रहे हैं, कब झूठ रो रहे हैं। और क्योंकि दुपट्टा भी इस फैमिली का है ना, इस दंगालैंड का हिस्सा बन चुकी है, कुछ कुछ इनकी जैसी होती जा रही है, इसलिए नो टिप्पणी ऑन हर। उसके आंसू पर भी अब कोई टिप्पणी नहीं है। पर हाँ मतलब रंगीली वाला कि तुम लोग तमाशा दिखा ही रहे थे उसके रोने धोने का, तो दुनियादारी के लिए ही सही है, लोगों को दिखाने के लिए हाथ फेर देती उसके सर पे, है, या बोल देती, गले लगा लेती कि ना बच्चा ना, जिसको तुम बोलते थे ना बच्चा लेके आ रही हूँ, बच्चा लेके आ रही, तो उस बच्चे को बोल देती कि ना ऐसे रोते नहीं है, मैं हूँ ना, कोई बात नहीं है, मैं तेरी माँ जैसी हूँ, है। पर नहीं है, उल्टा क्या बोला रंगीली वाला ने, है मैं भी तो आंधी सी कराड़े नाड़ है, मतलब मैं भी तो आती थी घर वाले के साथ, है। तो रंगीली वाला सुन मेरी बात, एक तो तुम जो दंगल टब्बर तुम्हारा है ना, इमोशनलेस है, जज्बात, हालात, ख्यालात, इनसे तुम्हारा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है।
पर हाँ, अगर तू अभी नहीं रो रही है तो फिर जो पिछली बार आई थी, 2-3 बार जब भी आई थी है ना, तब वो जबरदस्ती वो मगरमच्छ वाले आंसू आंखें निचोड़ निचोड़ के निकालने की कोशिश की जाती थी, जबकि आंसू निकलते नहीं थे, है ना। वो क्यों फिर करती थी ड्रामे वो? अच्छा अच्छा, तब जो वो फिसड्डी फिसड्डन का स्क्रिप्ट वाला वो होगा, कंसेप्ट है ना, स्क्रिप्ट दी गई होगी कि डीजे में रो के दिखाओ, मुझे बताना है कि आप कितनी, है ना, वो जफियाँ डालती भी रोती थी, है, जब वो आती थी, हाय हाय मेरी धी रानी आ गई, उसको जफियाँ डाल रही तब रो रही है, गढ़ में बैठती रो रही है, शिमला पहुँच के रो रही है, तब तेरे आंसू क्यों निकलते थे? है मतलब इन लोगों का भाई सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से होता है। स्पेशली जो फिसड्डी फिसड्डन बोल दे उसके हिसाब से उन्होंने बोला कि नहीं रोना है, नहीं ज़रूरत है, कोई कहानी बनाने की जरूरत नहीं है, तो नहीं रोई है। तो असली वाले अपना वो चरित्र दिखा दिया कि मेरे को नहीं फर्क पड़ता है, कोई बच्चा बुच्चा नहीं दे के आई हूँ मैं। मतलब कहीं ना कहीं दुपट्टा को बोलती कि ज़्यादा टसुआ ना बहा तू, है इसकी ज़रूरत है नहीं, फिसड्डी ने नहीं बोला इस बार रोक के दिखाना, तू भी मत रोक के दिखा, बिना मतलब माहौल ख़राब कर रही है। बड़ी यारी तेरे को अपने मम्मी पापा की याद है, बड़ी यारी थी पापा के साथ मम्मी के साथ, अब हमारे साथ आई तो हमारे हिसाब से चल, कोई रोना धोना नहीं है, जब हम बोलेंगे तब रोना है, जब हम बोलेंगे हंसना तो हंसना है। वैसे दुपट्टा तेरे लिए भी एक संदेश है दादी का, है ये आंसू बहाना टसू बहाने से कुछ नहीं होता है, ठीक है। मतलब तुझे छोटी पूतना के जैसे तांडव करने की जरूरत तो नहीं है जैसा उसने कर दिया था, लेकिन पत्नी के भी कुछ हक होते हैं, है ना, तो अपना फर्ज निभा रही, तो तेरे भी कुछ हक है। माँ बाप जो होते हैं ना वो माँ बाप ही रहते हैं, जैसे सास ससुर के लिए तुम्हारे फ़र्ज़ होते हैं, तुम निभा रही हो अपनी सास के लिए, नंदों के लिए, तो तुम्हारे माँ बाप के लिए जो तुम्हारे फ़र्ज़ है उनको भी मत भूलो, वरना पूरी ज़िंदगी ऐसे ही टसुआ बहाती रह जाओगी, ऐसे रोती रह जाओगी, इनके नक्शे कदम पे चलती रह जाओगी। जैसा दादी पहले भी बोल रही है कि अपनी पहचान भी संभाल के रखो जो तुमने खो दी है, वरना ये लोगों को फिर यही लगेगा कि भाई जाती आती है नहीं, बाकी के जो दिखाना चाहिए मतलब जो करना चाहिए वो करती है नहीं, फिर ये टसुओं क्यों बहाती है। इसलिए तुम्हारे जो आंसू अगर असली भी है ना तो लोगों को नकली ही लगेंगे, क्योंकि लोग देखते हैं क्रियाकलाप है जो क्या हो रहा है, कर्म क्या कर रहे हो तुम। आंसू बहा के कोई फायदा नहीं होता, इन लोगों के सामने बहाना आंसू वेस्टेज ऑफ आंसू है। दुपट्टा संभल जाओ, अभी भी मौका है, बाकी भाई तुम्हारी मर्जी। दादी क्या ही बोले है। ऐसे इस रंग बदलती दुनिया में रंगीली वाला तू बड़ा जल्दी रंग बदलती है। मतलब थोड़े दिन पहले कह रही थी, जहाँ तू कंपैरिजन करी थी छोटी पूतना का दुपट्टा के साथ कि भाई दुपट्टा अच्छा काम करती है, ऑन कैमरा ने तूने बोला, लेकिन तेरी छोटी पूतना ने दिखा दिया, तो हमने देख लिया है कि जो इतना अच्छा काम करती है, दुपट्टा भाग भाग के सारा काम करती है, फुर्तीली है, अच्छी और बड़ी तारीफें भी करती, हमें सुनाई दी थी। और पहले भी कहा था बच्चा बना के ले जा रही हूँ, तो भाई ये रंग क्यों बदल जाता है तेरा? वो झूठी के आते ही है, क्या हुआ? झूठी ने गाड़ी में क्लास लगा दी कि है डीजे में तो दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, मतलब आपका दिमाग तो नहीं खराब हो गया है, क्यों आप दुपट्टा की तारीफें करते रहते हो? बुरी दुनिया तो वैसे ही तारीफें करती, हमारे तमाशों के कमेंटों में भी उसके ये है, उनके उसकी तारीफों के पुल बांधे जाते हैं लोगों द्वारा। आप भी उसी की तारीफ कर रहे हो तो लोग क्या बोलेंगे? जब माँ कह रही है कि बहू अच्छी है, मतलब बेटियां मुस्टंडी हैं, जो कि सच में मुस्टंडी हैं, पर लगता है क्लास लगी वही रंगीली वाला की गाड़ी में ही लगी। इसीलिए पीपड़ और पीपड़ी को अलग कर दिया गया, क्योंकि ये क्लास लगानी थी रंगीली वाला की, छोटी पूतना की, फिर कहानियाँ बतानी थी, प्लानिंग करनी थी, है ना। इसलिए रंगीली वाला ने नहीं, इन लोगों ने जो है पीपड़ पीपड़ी को अलग कर दिया, उनको कहीं ना कहीं अपनी औकात दिखा दी। लेकिन अब भी पीपड़ को ना शर्म आई है ना आएगी। अपनी रिस्पेक्ट तो खैर उस बंदे की कोई है नहीं, जो पत्नी की इज्जत है वो भी इसने तार कर दी है। मतलब मुस्टंडे तेरी पत्नी जो है ना पूरी कोशिश करती है ना, सब कुछ करने की, अपनी इज्जत भी बनाने की, लेकिन तेरे जो कारनामे है ना उसने उसकी भी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। जहाँ तेरी ही इज्जत नहीं होगी, तेरी पत्नी की कौन इज्जत करेगा? ये दो पैसे बचाने के लिए तू जो है ये हरकतें करता है ना कहीं पूरा तूने अपना जो है, क्या बोलूँ अब मैं, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, लेकिन थोड़ी सी शर्म कर ले। खुद की तुझे इज्जत की फिक्र नहीं तो कम से कम इसकी इज्जत की फिक्र कर ले। अच्छे खासे घर से आई हुई है, मतलब ऐसी तैसी इन लोगों ने फेर दी है, ऐसा इसको दिखा के रख दिया है सोशल प्लेटफॉर्म पे कि लोग भी अब बातें लग पड़े हैं दुपट्टा को करने। वरना जो दुपट्टा शादी के है ना, शादी के बाद या शादी से पहले हमने देखी थी, वो दुपट्टा और आज के दुपट्टा में रात दिन का फ़र्क है भाई, रात दिन का फ़र्क। दादी को तो ऐसा ही लगता है, आपको क्या लगता है मेरे बच्चों? मेरे को कमेंट जरूर करना है। सच बताऊँ ना मेरे बच्चों, जैसा कि मैंने कई बार पहले भी बोला और आपको भी लगता है, ये जो झूठी है ना फिसड्डी की वाइफ फिसड्डी, खुद ये फिसड्डी फिसड्डन जो है ना, जब भी ये यहाँ आते हैं दंगल लैंड में दंगल ही करवाते हैं। मतलब आपने देखा कि जब दुपट्टा जो पीपड़ी को और पीपड़ को वहाँ बुलाया गया था तो कैसे है ना उसको हाथों पे रखा जा रहा था, आदर सत्कार किया जा रहा था और ऐसे दिखाया जा रहा था कि तू ही तू है,
तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं है। लेकिन जब से यहाँ आई है ये चूठी, अक्सर जब पहले भी आती है तो बस ऊपरी ताजमहल में रहेगी, है पीपणी को इग्नोर किया जाता है। मतलब बातें पता नहीं अब ऑफ कैमरा क्या क्या की जाती है, लेकिन जरूर बातें कुछ ना कुछ होती है। इसलिए पीपणी जब भी ये चूठी आ जाती है ना, पीपणी उदास हो जाती है। तो इस बार भी ऐसा ही किया चूठी ने, है ना। मतलब पहले तो उधर से मतलब ऐसी बातें बुलवा ली दुपट्टा से, है मेरी छोटी पूतना का सर गर्म करवा दिया है। सब छोटी पूतना ने भी काफ़ी आके नाच नचैया किया यहाँ पे, है ना। उसकी बात तो सुनकर है दंगा, मतलब कहीं ना कहीं रंगीली बाला से पंगा ले लिया, सब कार्रवाई हुई है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे पहुंची फिर वो छोटी पूतना के इर्द गिर्द उसको दिखाने लग पड़ी है, और छोटी पूतना फिर से तलवे चाटने लग पड़ी। जैसा मैंने पहले भी कहा था आपको, जैसे ये चूठी यहाँ आएगी छोटी पूतना के रंग ही बदल जाएंगे। तो भाई ये सबके रंग बारी बारी मतलब थोड़े थोड़े टाइम में बदलते रहते हैं। मतलब गिरगिट भी इनको देखकर बहुत ही शर्मिंदा होता होगा कि मैं तो बिना मतलब से बदनाम कर रखा है, मुझे बिना मतलब से बदनाम कर रखा है इस दुनिया में। असली रंग बदलते तो ये लोग हैं, ये दंगल लैंड के लोग हैं जिनका पल पल रंग बदलता है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। खैर चूठी का मैंने तमाशा जो है जल्दी में देखा, क्योंकि उसके तमाशे में कुछ दिखाने लायक होता नहीं। हाँ एक चीज मैंने पीपड़ के तमाशे में देखी, जब पीपड़ वो पीपड़ी को फूल सा लगा रहा था तो उसने दिखाया कि चूठी ने भी लगाया सर में वो फूल। चूठी किसने लगाया था? वो मोटू मल ने लगाया था कि तुमने खुद ही लगा लिया इनको देख कर? जलन तो बहनों में वैसे भी बहुत भरी है ना, जब देख रही होंगी कि वे कैसे पीपड़ी इंजॉय कर रहे हैं। तो मोटू नहीं लगा रहा तो खुद ही लगा लेती हूँ फूल में, है फूल कहीं की है, मतलब फूल चूठी फूल, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे फूल ने लगा लिया फूल, है FOOL वाली फूल ने लगा लिया FLOWER। पहले मुझे बताना पड़ेगा ना, पता नहीं कैसे करते अलग अलग दोनों चीज़ों को, फूल 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 हिंदी वाला अंग्रेजी वाला जो भी है। चलो जो भी है मेरे बच्चों, लेकिन खिचड़ियाँ खूब पक रही हैं दंगल लैंड में आजकल। वैसे भी खिचड़ी पकना शुरू ही हो जाती है जैसे ही चूठी आती है। तरह तरह के पकवान, वैसे तो ऑयल फ्री खाती है ये, फिर खिचड़ियाँ जो अपनी खिचड़ियाँ होती हैं, कहानियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। हाँ पकवानों से मुझे याद आया, फिर चूठी ठूस ठूस के खा रही है, ठूस ठूस के समोसे खा रही है। और फिर पूछ भी रही है कि दुकान में जहाँ बैठ के खा रहे थे, भैया भैया और क्या है भैया, चल चूठी फटा भूतेरा। इसलिए ड्रामे इसके नौटंकी इतनी होती है इनकी बोलने में भी, भैया और क्या है भैया, सारा मुझे ठुसा दो भैया। ऐसे ऑयल फ्री खाती है, डाइट पे होती है, 1 मील अ डे। और जैसे ही दंगल लैंड पहुंचेगी या जैसे ही लोगों की जेबें खर्चवाएगी तब इसकी भूख बढ़ जाती है। फिर इसके पेट में कुछ नहीं होता, गुड़म गड़म गड़म जो पेट खराब होता कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता, तंदुरुस्त हो जाता है। और भैया भैया को बोल के सब कुछ मंगवाया जाता है, ये भी लाओ वो भी लाओ, ये भी खाओ वो भी खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई 1 मील डे नहीं, कोई ऑयल फ्री नहीं है। फिर चीट डे शुरू हो जाते हैं इसके अक्सर दंगल लैंड में। चूटी। चलो मेरे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना। मतलब मैंने सिर्फ ये दिखाना था कि इन लोगों के रंग देखो, और कैमरा ही साफ साफ दिखते हैं बदलते हुए, तो ऑफ कैमरा तो कितने ही बदलते होंगे रंग ये है। और हाँ रंग से मेरे को याद आया मुस्टंडो, मतलब रंगीली वाला। वैसे तुम है कहती रहती हो जो परिवार पूरा होता है, जो मेरी समदने हैं नज़दीक वाली समदन, वो बटाला वाली समदन, एक परिवार है, घूमने फिरने जाएंगे सब इकट्ठा होकर, ऐसी तरह की तमाम बातें की जाती हैं। मैं नज़दीक वाले का तो जो टुथलेस उसका तो क्या ही बोलूँ, वहाँ बेटी नहीं जाती तो तू क्या जाएगी हाल चाल पूछने, वैसे जाना चाहिए है। पर बटाला लैंड वाली जो समदन है, सुना मैंने बीमार थी, कांच लग गया, क्यों नहीं गई खैर खबर लेने रंगीली वाला मुस्टंडी टाइप की औरत है। फिर कहते हो भी जी, जब जो सामने वाला तुम प्रतिक्रिया को व्यक्त करता तो बोलते हैं मैं इनको निभाने नहीं आते रिश्ते हैं ये। तुमने कभी बुलाया जो तुम्हारा कागजी जो जवाई है, कागजी समदन जिसको तुम लोग मतलब तुम कागजी हुई, जब जवाई कागजी है उसको कभी बुलाया, निमंत्रण दिया है? तो कैसे मतलब किस मुँह से उम्मीद रखते हैं कि तुम लोग तुम्हारे साथ रिश्ते निभाए? मेरे बच्चों इनका सब ये ड्रामा है ना, इनको रिश्ते निभाना ही नहीं आते। इसलिए आज इनके रिश्तों में कोई रिश्ता इनका सगा नहीं रह गया, कोई अपना नहीं रह गया, चाहे रंगीली वाला के मायके हों, आस पास वाले भी ज़्यादा मुंह नहीं इसको लगाते। और जहाँ तक रही भाई जो लोग इन जैसे है ना, जैसे वो टुथलेस समदन है जिसको शर्म नहीं आती है भाई, बस घूमने फिरने के चक्कर में जो मर्जी बुलवा लो, वैसों से इनकी अच्छी खासी निभ सकती है। और बटाला लैंड वाले तो भाई अच्छे खासे है ना, हाई फाई टाइप के लोग हैं, तो उनसे भी मतलब
बेशक कैमरा के सामने वो दिखा दे, लेकिन अंदर ही अंदर जल भुन रहे हैं ये डीजे टब्बर वाले, पूरी तरह से जलते भुनते हैं। इसलिए खैर खबर लेने में नहीं कि हाँ खाने पीने जब लोहड़ी पे जाना था है, उधर ठुसम ठुसाई करनी थी, तब पहुंच गए। पहले भी ये मुस्टंडियाँ बेटियां और ये माँ खाने पीने पहुंच गए थे, है ना। खाने पीने इनको मतलब जाना हो तो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन खैर खबर लेने के लिए बिल्कुल नहीं जाएंगे। और फिर पता नहीं किस मुंह से लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि भाई रिश्तेदार इनसे रिश्ता निभाएं, है। तो तुम कितने लोगों के सगे हो, कितने रिश्ते निभाते हो ना, सब चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं। चिलमों को ना नज़र आए तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, पर बाकी लोगों को सब समझ में आ रहा है कि क्यों तुम्हारे जो है रिश्ते उधर जो तुम्हारे जो कागजी समझी है ना उनसे नहीं निभे, क्योंकि ना तो तुम्हारी बेटी को निभाना आया और ना तुमको निभाना आया है। चलिए मेरे बच्चों, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।